Hello students, welcome back to my channel. We are reading chapter 9 of Civics, Social and Political Life. The name of the chapter is Urban Livelihoods. Previous वीडियो में हमने रीड किया कि अर्बन एरियाज़ में किस तरह से लोग अपनी लिविंग्स अर्न करते हैं। इंडिया में 5000 से ज़्यादा टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं। यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो स्ट्रीट्स पर काम करते हैं, जैसे वेजिटेबल वेंडर हैं, वेजिटेबल बेचते हैं, कोई फ्लावर बेच रहा है, कोई न्यूज़पेपर सेलर है, तो कोई बार्बर का काम करता है, कोई कोबलर है। तो इस तरह से सड़कों पर लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बच्चू मांझी की कहानी पढ़ी, जो कि एक साइकिल रिक्शा पुलर है जो गांव से शहर में आया है अपनी लिविंग्स अर्न करने के लिए। और जो कुछ भी वो अर्न करता है उसका कुछ पार्ट वो अपने विलेज में सेंड करता है और उसी से उसकी फैमिली सरवाइव करती है। और ऐसे ही हमने पढ़ा कि बच्चू मांझी की तरह 12% वर्कर्स में से पूरी सिटी के 12% वर्कर्स जो ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट्स पर काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं। उनकी परमानेंट शॉप्स नहीं होती, पुलिस उनको कभी भी अपनी शॉप्स हटाने के लिए कह देती है। तो हमारी कंट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि सड़कों पर काम करते हैं या फुटपाथ पर काम करते हैं या गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे, जिसके अकॉर्डिंगली उनके लिए एक स्पेसिफिक स्पेस बनाया गया था जहाँ पर लोग अपनी चीज़ों को बेच सकें। उसके बाद हमने रीड किया इन द मार्केट कि मार्केट में जो थी वो कुछ शॉप्स थी जहाँ पर लोग कुछ स्वीट्स बेच रहे हैं, कोई खिलौने बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, कोई फुटवेयर बेच रहा है, बर्तन बेच रहा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहा है। तो इस तरह से कुछ शॉप्स मार्केट में देखी जहाँ पर लोग अपना सामान बेच रहे थे। अब हम बात करते हैं हरप्रीत एंड वंदना, बिजनेस पर्सन्स। हरप्रीत और वंदना जो कि बिजनेस पर्सन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरप्रीत। हरप्रीत क्या कहता है? माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। मेरे फादर और मेरे अंकल एक छोटी सी शॉप पर काम करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प दैम इन द शॉप। फेस्टिवल टाइम पर या संडे को मेरी मदर और मैं उनके साथ शॉप पर हेल्प करते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। और जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। अब वंदना देखो, वंदना क्या कहती है? वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स एगो। हमने ये शोरूम कुछ साल पहले ही शुरू किया है। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। आर बिजनेस हैज़ चेंज्ड। हमारा बिजनेस चेंज हो गया है, बदल गया है। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स रादर देन हैव देम स्टिच्ड। और आजकल जो है लोग वो रेडीमेड कपड़े खरीदने ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बजाय कि कपड़ों को सिलवाने के। मतलब लोग आजकल कपड़े इतने नहीं सिलवाते जितना कि वो रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं। द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। आज का जो ट्रेंड है वो रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेंड है। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम। और तुम्हें जो डिस्प्ले के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, कि मीन्स आपको अपने शोरूम को इस तरह से डिस्प्ले करना होता है कि कस्टमर जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं आपकी शॉप के लिए। सो फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। और अपने शोरूम के लिए हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से खरीदते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। और बहुत सारा मटेरियल जो है वो हम मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से और त्रिपुरा से लेते हैं। सम मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। और कुछ मटेरियल हम दिल्ली के पास के शहरों से जैसे कि नोएडा या गुड़गांव से भी खरीदते हैं। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। और कुछ ड्रेस आइटम हम फॉरेन कंट्री से भी लेते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। और हमें अपने शोरूम को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए, प्रॉपरली चलाने के लिए कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है।
We advertise in various newspapers, cinema theaters, televisions and radio channels. इसके लिए हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है, हमें विज्ञापन देना पड़ता है कई न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविज़न पर या रेडियो चैनल्स पर हमें अपने विज्ञापन देने पड़ते हैं. Currently this building is rented but soon we plan to buy it. अभी जो हमारा ये शोरूम है वो रेंट पर है, लेकिन जल्दी ही हम इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं. Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding departments for business, our business has grown. जब से यह मार्केट आसपास रहने वाले लोगों के लिए मेन मार्केट बन गई है, तब से हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया है. We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. हम एक कार खरीद पाए हैं और जो है हम एक पास की ही सोसाइटी में एक अपार्टमेंट में हमने एक फ्लैट भी ले लिया है. मीन्स हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल पड़ा है कि हमने एक कार भी खरीद ली है और एक फ्लैट भी बुक कर लिया है. Now, like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city. अब ऐसे ही हरप्रीत और वंदना की तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहर में जिनके पास अपनी शॉप्स हैं. These shops may be small or large and they sell different things. और उनकी जो शॉप्स हैं वो कोई छोटी शॉप है या कोई बड़ी शॉप्स हैं और वो अपनी चीज़ें खुद मैनेज करते हैं, खुद ही अपनी चीज़ें बेचते हैं. मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस. और बहुत सारे बिजनेस पर्सनस ऐसे हैं जो अपनी शॉप्स को, अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज करते हैं. मीन्स वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी शॉप्स कहाँ लगानी है, अपना बिजनेस कैसे चलाना है, क्या करना है. तो सारी चीज़ें वो खुद ही मैनेज करते हैं. दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन. उनको किसी के द्वारा नौकरी पर नहीं रखा जाता. But they do employ a number of other workers as supervisors and helpers. लेकिन वे खुद कई लोगों को सुपरवाइजर या हेल्पर की तरह नौकरी पर रखते हैं. These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation. अब जो इनकी शॉप्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं. क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लाइसेंस दिया जाता है. The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed. और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये डिसाइड करती है कि वीक के कौन से दिन मार्केट बंद रहेगी. फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडेज. एग्जाम्पल के लिए जो ऊपर की मार्केट के बारे में हमने पढ़ा है वो मार्केट जो है वेडनेसडे को बंद रहती है. This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others. इस मार्केट में कुछ और छोटे से ऑफिस भी हैं और कई शॉप्स हैं जो कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंक हो गए, कुरियर सर्विसेज हो गई या कोई और सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं. इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया आई वांटेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन one of my dresses which I needed for a special occasion. अब मैं अपनी एक ड्रेस पर जरी का वर्क करवाना चाहती थी जिसे कि मैंने एक स्पेशल ओकेजन पर पहनना था. My cousin said that she knew निर्मला who works in a garment factory. मेरी कज़न ने मुझे कहा कि वो निर्मला को जानती है जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है. निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी. और निर्मला के जो नेबर्स हैं वो जरी का काम करती हैं और एम्ब्रॉयडरी भी करती हैं. सो वी कॉट अ बस एंड headed टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया. इसलिए हमने एक बस पकड़ी और फैक्ट्री एरिया की तरफ चल पड़ी. द बस वॉज रियली क्राउडेड. बस जो थी वो लोगों से खचाखच भरी हुई थी. At every stop, more and more people got on and hardly anyone seemed to get off. अब हर स्टॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चढ़ते जा रहे थे बस में, लेकिन कोई उतरने को तैयार ही नहीं था. People were pushing others to make more space for themselves. लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे अपना स्पेस बनाने के लिए. My cousin guided me to a corner so that we wouldn't get squashed. मेरी कज़न ने क्या कहा? मेरी कज़न ने कहा कि हम एक कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं, इससे कोई हमें परेशान नहीं करेगा.
आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे। और मैं हैरान थी यह देखकर कि लोग हर रोज ऐसे कैसे ट्रेवल करते हैं। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। और जैसे ही बस ने फैक्ट्री एरिया में एंटर किया, लोगों ने उतरना शुरू कर दिया। वी ऑल्सो गोट ऑफ सून एट अ क्रॉसिंग। और हम भी एक क्रॉसिंग पर जल्दी ही उतर गए। वट आ रिलीफ दैट वॉज। और कितना आरामदायक था वो कि इतनी क्राउडेड बस में दोनों चढ़ गए थे। तो जब हम बस से उतरे तो हमें बहुत रिलैक्स फील हुआ। There were a large number of people sitting on railings or in groups at the crossing। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो रेलिंग्स पर या क्रॉसिंग पर एक ग्रुप में बैठे हुए थे। They seemed to be waiting for someone। और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी किसी का वेट कर रहे हों। Some groups had people on scooters standing by and talking with them। और कुछ ग्रुप जो थे वो स्कूटर पर बैठे हुए लोगों के पास खड़े थे और उनसे बातें कर रहे थे। My cousin explained that this place was called लेबर चौक। और मेरी कज़न ने एक्सप्लेन किया कि इसको लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। These were daily wage laborers who work as helpers to masons। और यहाँ पर जो है डेली वेजेस के लेबरर्स हैं जो कि मैसन मिस्त्री के साथ एज अ हेल्पर काम करते हैं। They dig at construction sites, lift loads और unload trucks in the market, dig pipelines and telephone cables and also build roads। और वो क्या काम करते हैं जो लेबरर्स हैं? वो कंस्ट्रक्शन साइट पे खुदाई का काम करते हैं या बोझा ढोते हैं या मार्केट में अगर कोई ट्रक आता है तो उसको खाली करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं या टेलीफोन केबल्स के लिए जो तारें बिछाई जाती हैं उसके लिए वो ज़मीन खोदते हैं या सड़कें बनाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। और ऐसे ही हज़ारों की तादाद में जो शहर में हैं वो इस तरह के वर्कर्स हैं। कैजुअल वर्कर्स जिनको बोला जाता है मीन्स टेम्परेरी वर्कर्स हैं। वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स। अब हमने फैक्ट्री एरिया में एंटर किया और देखा कि वहाँ पर बहुत छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी। These seemed to be endless rows of them। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी ना ख़त्म होने वाली लाइंस लोगों की वहाँ पर लगी हुई थी। In one section we saw people working in a small room on sewing machines where clothes were being stitched। और एक रूम में जहाँ पर बहुत सारे कपड़े सिले हुए थे वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो सिलाई मशीन पर एक कमरे में काम कर रहे हैं। वन पर्सन ऑपरेटेड वन सिंग मशीन। और हर एक पर्सन के पास एक सिलाई की मशीन थी जिस पर वो काम कर रहा था। क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वर स्टैग्ड ऑन द साइड ऑफ द रूम। और जो कपड़े सिल चुके थे उनको एक रूम के साइड पर एक कॉर्नर पर तय करके रखा जा रहा था। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। और हमें निर्मला कहाँ मिली? एक स्टिचिंग यूनिट में मिली। स्टिचिंग यूनिट मतलब जहाँ पर वो स्टिच करती थी अपने कपड़े, वहाँ पर निर्मला हमें मिली। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न। वो मेरी कज़न से मिलकर बहुत खुश हुई। एंड प्रोमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस। और उसने प्रॉमिस किया कि वो मेरी ड्रेस पर जरी का काम कर देगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। अब निर्मला जो थी वो एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में एक टेलर की तरह काम करती थी। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लॉथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। और जहाँ पर वो काम करती थी, जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, वहाँ पर वो गर्मी के कपड़े बनाती है। किसके लिए? फॉर द पीपल इन फॉरेन कंट्रीज। उन लोगों के लिए जो कि फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड। तो यहाँ के लोगों के लिए वो गर्मी के कपड़े बनाती है। Workers like Nirmala have to work very long hours in the months for December to April। अब निर्मला के जैसे वर्कर्स के लिए जो ये लोग होते हैं वो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं। A normal working day begins at 9 a.m. and finishes only by 10 p.m। और नॉर्मल जो वर्किंग डे है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलता रहता है। मतलब 9 बजे काम शुरू होता है इनका और रात को 10 बजे
काम खत्म होता है। समटाइम्स इवन लेटर, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी काम होता है, मतलब और भी ज़्यादा देर लग जाती है काम करने में। शी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक, उसको एक वीक में 6 दिन काम करना पड़ता है। एट टाइम्स when the work needs to be done urgently, she works on Sundays too, और कभी कभी जब काम को जल्दी करने की ज़रूरत होती है तो उसको संडे भी काम करना पड़ता है। निर्मला इज पेड ₹280 a day for 8 hours and ₹100 extra for working late। अब निर्मला को एक दिन में 8 घंटे काम करने के लिए ₹280 पे किए जाते हैं, और अगर वो एक्स्ट्रा काम करती है तो उसके लिए उसको ₹100 दिए जाते हैं। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ, और जून तक जो है काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री जो है वो अपने स्टाफ को कम करती जाती है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव, और निर्मला को भी काम छोड़ने के लिए कहा जाएगा। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज नो वर्क फॉर हर, और साल के 3 या 4 महीने निर्मला के पास कोई भी काम करने के लिए नहीं होगा। Most workers like Nirmala are employed on what is known as casual basis, that is, they are required to come and as and when the employer needs them। अब निर्मला की तरह ही जो बहुत सारे वर्कर्स हैं वो उनको किस नाम से जाना जाता है? एज कैजुअल बेसिस। उनका जो काम होता है वो कैजुअल बेसिस पर होता है, मतलब टेम्परेरी वर्क होता है उनका। इसका मतलब क्या है कि जब एम्प्लॉयर को उनकी ज़रूरत होगी तब वो उनको बुलाएंगे, नहीं तो वो उनको कहेंगे कि तुम नहीं आओ। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स, और जब एम्प्लॉयर को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है काम करने का, या कुछ सर्टेन सीजन पर ही वो अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए बुलाते हैं। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, और बाकी समय, साल के बाकी समय में उनको कहीं और काम ढूंढना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, निर्मला की तरह जो काम है, जो जॉब है, वो परमानेंट नहीं है। इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव। अगर कोई भी वर्कर कंप्लेन करता है अपनी सैलरी के रिगार्डिंगली, या वर्किंग कंडीशंस, अगर उनको काम करने का जो प्लेस है, जो कंडीशन है उनको पसंद नहीं आती है एम्प्लॉयज़ को, तो वो अगर कंप्लेन कर देता है इस बारे में तो उनको काम छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट। उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और अगर उनसे कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसके लिए भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। इसकी बजाय उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कई घंटे तक काम करते रहें। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट्स विच विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्लॉथ मिल यूनिट में जो वर्कर्स होते हैं वो दिन रात काम करते हैं, और उनकी जो शिफ्ट होती है वो 12-12 घंटे तक होती है। One worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 12 hours। अब एक वर्कर जो है एक मशीन पर 12 घंटे तक काम करता है, और इसके साथ जब दूसरा वर्कर आता है 12 घंटे के बाद, तो उसको उसी मशीन पर फिर 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर निर्मला की जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। सो पार्ट 3 वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।